एक तरफ विकास विरोधी, जो धूमल सिंह जी पे टैग लगा है विकास विरोधी, ये जिस दिन चुनाव जीत जाएंगे उस दिन में फिर ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में वही तथाकथित 4-5 लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। आम जनता को कहीं नहीं सुना जाएगा कि अगर धूमल सिंह का टिकट कट जाता है तो ये लोग धूमलवादी हो जाते हैं, वहाँ एनडीए नहीं होते हैं, और वही अगर इनको टिकट मिल जाता है तो सारे लोग एनडीए हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है धूमल सिंह जी से, और मेरा प्रश्न है तथाकथित जो एनडीए की बात करते हैं, जो व्यक्ति अगर विकास का विरोधी है उसका रंजीत सिंह विरोधी है। तो ये धूमल सिंह जी का हम चूंकि पूरे कार्यकाल 2005 से देख रहे हैं ना। सर, आप 2015 में जब राजनीतिक चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, किन कारणों से लड़े और किन के विरोध में चुनाव लड़े थे? जैसे एक्चुअल में हम तो साधारण परिवार से आते हैं, एक बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ जब नगर पंचायत का गठन हुआ था 2012-13 में, तो उस समय नगर पंचायत के जो भी पार्षद जीत के आए तो फिर यहाँ चेयरमैन का चुनाव हुआ। चेयरमैन के समय एक तरफ सीटी सिंह जी चेयरमैन के कैंडिडेट थे और एक तरफ कृष्ण मेनन महाराज की पत्नी थी। तो जो भी सीटी सिंह जी के पक्ष में जो भी वार्ड थे, सारे लोग हमको चेयरमैन के समर्थन में हमको आगे ले गए। तो हमने उस समय सीटी सिंह जी का समर्थन किया था, और वही चेयरमैन के चुनाव जब सीटी सिंह जी हार गए तो ये लोग हमको एकमा विधानसभा के क्षेत्र भ्रमण करवाए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हम गए तो कहीं हमारे एकमा विधानसभा में बिजली की समस्या थी, कहीं गरीब दवा के अभाव में दम तोड़ रहा था, कहीं बहुत सारे ऐसी बहन बेटियां थी जो पैसा के अभाव में जिनकी शादी नहीं हो रही थी। तो ये जब गरीबों का पीड़ा जब मेरे सामने आया तो फिर हमने अपना निर्णय किया कि नहीं, हमें गरीबों के बीच रहना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। वहीं से मेरा राजनीति का शुरुआत हुआ। में आप चेयरमैन के चुनाव हुआ, उसके बाद राजनीति में आ गए। तो राजनीति में मुख्य कारण क्या रहा कि आप आमने सामने की लड़ाई में आ गए? एक तरफ बिजनेसमैन आप कहते हैं और एक तरफ लोग कहता है कि धूमल सिंह एक बाहुबली थे, उनके सामने लड़ाई हो गई आपकी। नहीं, देखिए, बाहुबली तो कोई होता ही नहीं है। जनता जिसको बाहुबली बनाए वही बाहुबली है। और रही बात कि बाहुबली का विश्लेषण अलग होता है। अच्छा, बाहुबली का मतलब होता है ना कि बाहुबली जो देश की रक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, धर्म के मान सम्मान के लिए, नारी के सुरक्षा के लिए, गरीबों की सुरक्षा के लिए, जो इनके हित में अगर सर झुका दे और अगर देश की रक्षा, नारी की सुरक्षा के लिए जो अत्याचारी का गला काट दे वही बाहुबली है। ये नहीं कि मतलब आम जनता को लूटे वो बाहुबली है। अच्छा, और बाहुबली तो एकमा की जनता तय करेगी ना कि कौन बाहुबली है। बिजली पर चिकमन कहते हैं कि एनडीए की सरकार में हमारे नीतीश जी के रीजन से एकमा में बिजली लाया, हमने काम किया, कई ऐसे मीडिया वाइट है। भैया, ये तो बिजली का विरोध किए थे। यही तो, जैसे हम ना किसी दल के लोग हैं ना हम किसी पार्टी के लोग हैं, हम एकमा की विकास की बात की है, हम एकमा की मान सम्मान की बात किए हैं कि एकमा के विकास और एकमा के मान सम्मान के लिए हम आए 15 में भी, 20 में भी, और आज तो चूंकि हम कैंडिडेट नहीं हैं, हमने समर्थन किया। तो अब इस स्थिति में एक चीज बताइए कि दो लोग यहाँ चुनावी समर में हैं, एक एनडीए कैंडिडेट हैं और एक राजद कैंडिडेट हैं। तो हम तो चूंकि व्यक्ति विशेष के विरोधी हैं ना, जो व्यक्ति अगर विकास का विरोधी है उसका रंजीत सिंह विरोधी है। तो ये धूमल सिंह जी का हम चूंकि पूरे कार्यकाल 2005 से देख रहे हैं ना, और हमारा अपील है, आज बहुत सारे लोग जैसे कुछ फेक आईडी है और कुछ जेन्युइन लोग मेरे विरुद्ध लिख रहे हैं। एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति अगर 85 गांव में बिजली जला सकता है, 1000 गरीब बेटियों का मतलब 1000 प्लस गरीब बेटियों के शादी में सहयोग कर सकता है, कन्यादान कर सकता है, 500 से ऊपर गरीबों का इलाज करा सकता है, उसको कौन खरीद सकता है? एक बार रुकेंगे। आपने कहा कि हम ये काम किए, मतलब 1 2 3 4 आपने काम गिनवाया, मगर जब आप श्रीकांत यादव और आप जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद आपके समाज के लोग ही कहने लगे कि रंजीत सिंह हमारे समाज के ठेकेदार हो गए क्या, कि हम कहीं भी कहेंगे वो हम लोग चले जाएंगे। तो क्या रंजीत सिंह समाज के सेवक है, या समाज के जो लोग कह रहे हैं कि आपको मतलब तमाम तरीके से बातें की जा रही थी? देखिए, रही बात कि कुछ प्रोपगेंडा गैंग है। अच्छा, आप 15 के चुनाव में भी जाएंगे तो ये तथाकथित जो प्रोपगेंडा गैंग है वो मेरे विरुद्ध मुहिम चलाया। 20 के चुनाव में भी जाएंगे
तो 20 में भी मेरे विरुद्ध मुहिम चलाया गया। अब रही बात कि हम एक वीडियो हमने भी चलाया था जैसे हम कैसे ठेकेदार हो सकते हैं। हम अपनी समाज की बात करते हैं ना, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज की बात करते हैं, तो मेरा कहाँ औकात है ठेकेदार बनने का। हम तो क्षत्रिय समाज के एक बेटा है, एक भाई है, और उस नाते हमने अपील किया था कि जो आप टिकट वितरण के 2 दिन पहले की घटना देखेंगे, बेशक हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि 15 में मुन्ना भैया मेरे कारण चुनाव हार गए, तो अब तो चूंकि हमने चुनाव लड़ा था, हमारे जो भी कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता नहीं कहेंगे, जो भी हमारे इष्ट मित्र भाई बंधु थे, साथी थे, उन्होंने कहा कि आपको चुनाव भैया लड़ना चाहिए। तो उस स्थिति में हम लड़े। हो सकता है कि मेरे वजह से मुन्ना भैया चुनाव हार गए, या मेरे वजह से धूमल सिंह का जीत का मार्जिन कम हुआ, ये तो अब जनता के बुद्धि विवेक पे है। लेकिन इस बार मेरा अपना प्रोग्रामिंग था कि नहीं, अगर हमारे समाज के लोग, चूंकि कई गांव में हम गए तो लोग कहते थे कि रंजीत बाबू या तो रहुआ ना तो मुन्ना जी। हम कहे कि भाई वो बड़े भाई हैं, वही चुनाव लड़े, हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो 2 दिन का आप जाएंगे ना, तो उस समय सोशल आईडी पे देखेंगे कि जैसे ही लोजपा का टिकट कंफर्म किया गया कि भाई एकमा से कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी को लोजपा का प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो यही आज जो एनडीए की बात करने वाले लोग हैं, जो आज एनडीए की बात कर रहे हैं, वो सीधे कहे कि हम धूमलवादी हैं। बहुत सारे लोग हमसे मतलब प्रूफ मांग रहे थे, चूंकि हो सकता है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम अपने समाज से, मुन्ना भैया से क्षमा प्रार्थी हैं कि भाई हम आपके छोटे भाई हैं। हो सकता है कि आपके मान सम्मान के लिए अगर हमारे तरफ से किसी तरह की भावनात्मक आवाज आई है, अगर वो आपको बुरा लगा है तो एक छोटा भाई समझ के हमें माफ करेंगे, हमारे समाज के लोग माफ करेंगे। लेकिन आप वो 2 दिन की सोशल साइट का देखेंगे कि किस तरह से ये लोग नौटंकबाजी किए कि मतलब हम धूमलवादी हैं, एनडीए का मतलब कुछ नहीं होता है, धूमल सिंह निर्दलीय लड़ेंगे। तो एक चीज बताइए कि अगर धूमल सिंह का टिकट कट जाता है तो ये लोग धूमलवादी हो जाते हैं, वहां एनडीए नहीं होते हैं, और वही अगर इनको टिकट मिल जाता है तो सारे लोग एनडीए हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है धूमल सिंह जी से, और मेरा प्रश्न है तथाकथित जो एनडीए की बात करते हैं कि मुन्ना शाही जो देवपुरा पंचायत के मुखिया हैं, आज वो निर्दलीय नॉमिनेशन किए हुए दुरौंधा विधानसभा से किए हैं ना। दुरौंधा विधानसभा से भाजपा के कैंडिडेट हैं व्यास सिंह जी, करमवीर सिंह उर्फ व्यास सिंह जी वहां कैंडिडेट हैं। तो जितने भी एनडीए की बात करने वाले लोग हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि चूंकि मुन्ना शाही धूमल सिंह के लोग हैं, अगर आप एनडीए समर्थक हैं तो मुन्ना शाही को वहां व्यास सिंह के पक्ष में सपोर्ट कराइए। उनकी मतलब सुविधा की राजनीति होगी कि आप एनडीए मतलब धूमल सिंह नहीं होते हैं। आप जाइए तो अभी पीछे जाइए, आप मेरा बाइट एक देखिए, आपको दिखा रहे हैं। ये समाज के ऊपर उनके समाज के नेता, कई नेता हैं, लगातार क्षत्रिय समाज पर वार करते हैं। परशुराम समाज के लोग कहते हैं कि ये है डिसेडेट है। आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा नाम आता है मुन्ना ठाकुर जी का। उन्होंने बार बार आपके ऊपर, समाज के ऊपर, हाँ, आप पीछे की घटना में जाए। मुन्ना ठाकुर जी जो हमारे मतलब सम्मानित हमारे अभिभावक रहे हैं, माननीय प्रभुनाथ सिंह जी हमारे अभिभावक रहे हैं, राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। उनके सानिध्य में हमने कैंपेन भी चलाया था उपचुनाव में, जिस समय उपचुनाव सांसद का था, जिस समय वो राजद से कैंडिडेट लालू जी खुद लालू जी उस समय कैंपेन किए थे, तो लालू जी के साथ हम भी कैंपेन किए थे। तो वही मुन्ना ठाकुर मतलब धूमल सिंह जी के घर पे जाता है, और ये देखिए, ये आप तस्वीर देखिए ना, ये कब का है, आप इसको चलाइए दावे के साथ, एकदम दावे के साथ, मेरे साथ प्रूफ है ना। जमुन्ना ठाकुर, आकाश और मन्नू जो धूमल सिंह जी का लड़का है, और इसके बाद यही मुन्ना ठाकुर का बयान आया था हमारे अभिभावक के विरुद्ध, मतलब बहुत सारे अनर्गल बयानबाजी किया गया। तो ये तो हमारे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा ना। हम अपने हित की बात नहीं किए हैं, हम अपने हित के लिए, और समाज के हम ठेकेदार नहीं हैं। चूंकि राजपूत समाज किसी के जागीर्द में नहीं बसता है। मेरा एक प्रयास है कि आप जागिए, बेशक हमसे मतभेद हो सकता है, हमसे गलतियां हुई होगी, लेकिन हमारे गलती को नहीं देखिए, आप अपने समाज के लिए देखिए ना। ये तो मेरे साथ एकदम, आप भी बिजनेसमैन थे, यहाँ के जो महागठबंधन के प्रत्याशी वो भी बिजनेसमैन है, फिर वही 15 वाली स्थिति है।
उस समय भी आप भी बिजनेसमैन निर्दलीय लड़ रहे थे। बशर्ते फर्क इतना है कि जो 2020 का घटना है, थोड़ा सा घुमा फिरा राजनीति होगा, 2020 में जाएंगे, मगर 2015 की राजनीति की स्थिति सामने है। एक बिजनेसमैन और एक पूर्व विधायक के सामने लड़ाई है। इसमें आप किसके साथ? नहीं, हम एकमा के जनता के साथ हैं। आपका ये प्रश्न हम थोड़ा सा आपको इस पे मेरा ऑब्जेक्शन होगा जी। ये दो धुरी की लड़ाई नहीं है। एक तरफ विकास विरोधी जो धूमल सिंह जी पे टैग लगा है, विकास विरोधी, ये जिस दिन चुनाव जीत जाएंगे उस दिन में फिर ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में वही तथाकथित 4-5 लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। आम जनता को कहीं नहीं सुना जाएगा। और अगर श्रीकांत जी का कार्यकाल आप देखें 2020 से 2025, कोई मतलब ना ब्लॉक में किसी को अवरुद्ध हुआ, ना हॉस्पिटल में हुआ, ना थाना में हुआ। तो ये चूंकि चुनाव एक तरफ पूर्व विधायक धूमल सिंह जी हैं और एक तरफ एकमा की जनता है, और एकमा के तमाम उन जनता से हम आग्रह करेंगे जिस पे मेरा अपना हक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक आग्रह करेंगे कि जो 85 गांव में हमने बिजली दिया है, ये पूर्व विधायक धूमल सिंह के विरुद्ध में हमने आपको बिजली दिया था। जिन बेटियों के शादी में हमने सहयोग किया है, जिन गरीब का हम इलाज कराए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस बार रंजीत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे है। चूंकि इस बार रंजीत सिंह कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अगर रंजीत सिंह श्रीकांत यादव जी को लालटेन छाप पर अगर समर्थन किए हैं तो आप पार्टी और जाति से ऊपर उठ के एकमा की विकास के लिए लालटेन छाप पे वोट करें। चलिए, तो